भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को भगवान चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश दिए। वे सृष्टि रचना के कार्य में प्रवृत्त हुए और फिर भगवान को प्रार्थना किए, ब्रह्मा जी कुछ ऐसा करिए कि अपने आप सृष्टि आगे बढ़े। क्योंकि ब्रह्मा जी अपने शरीर से जिसको भी प्रकट करते थे, पहले तो 10 ऋषि प्रकट किए, करदम जी, क्रतु जी, पुलह जी, वशिष्ठ जी। उनमें 9वें पुत्र थे प्रजापति दक्ष और 10वें और सबसे छोटे पुत्र थे नारद जी। तो 10 पुत्र जन्म दिए, लेकिन वो 10 के 10 तप करने चले गए, सृष्टि रचना में सहयोग उस समय नहीं किए। तब ब्रह्मा जी प्रभु को कहे कि कुछ ऐसा करिए कि अपने आप सृष्टि बढ़े। तब भगवान का स्मरण किए। तब ब्रह्मा जी के दाएं अंग से इस पृथ्वी के प्रथम मानव पुरुष प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के बाएं अंग से इस पृथ्वी की प्रथम स्त्री प्रकट हुई। स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ और ये थे मनु जी और शतरूपा जी। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। ये मनु शतरूपा जी आदि युग के प्रथम स्त्री पुरुष हैं। नहीं तो संसार में समझदार लोग पहेली करते हैं, बोले बताओ पहले मुर्गी थी कि पहले अंडा था, पहले बछिया थी कि पहले गाय थी। कहो पहले मुर्गी थी तो कहेंगे बिना अंडे के मुर्गी कैसे आ गई। बोले पहले अंडा था तो बिना मुर्गी के अंडा कैसे हो गया। आजकल लोग ऐसी बातें करते हैं कि पहले बछिया थी कि पहले गाय थी। भैया ना पहले मुर्गी थी, ना अंडा थी, ना बछिया थी, ना गाय थी, पहले मनु जी और शतरूपा जी थे। ये उत्तर है। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। तो मनु शतरूपा जी प्रकट हुए और इनके द्वारा मैथुनी सृष्टि भगवान की आज्ञा से ही प्रारंभ हुई। और इन मनु शतरूपा जी के यहाँ 5 संतान का जन्म हुआ, जिनमें 3 कन्या और 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्या और उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र। जिनमें बड़ी बेटी आकुति, इनका विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ। इनके यहाँ यज्ञ भगवान ने पुत्र रूप में जन्म लिया, जिनका विवाह दक्षिणा देवी से हुआ। इसलिए कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता। यज्ञ भगवान की जो पत्नी है, उनकी जो प्रिया है, वही दक्षिणा देवी है। इसलिए यज्ञ में या किसी भी अनुष्ठान में दक्षिणा का जो विधान है वो इसीलिए है। इनके यहाँ यज्ञ भगवान पुत्र रूप में जन्म लिए, उनका विवाह दक्षिणा देवी से हुआ। फिर जो छोटी कन्या थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। जिन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। इन्हीं में 13वीं कन्या थी मूर्ति, जिनके यहाँ नर नारायण भगवान अवतार लिए। जो बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान हैं, वो 13वीं कन्या प्रसूति जी की हैं मूर्ति, उनसे जन्म लिए। तो 13 कन्या धर्म को ब्याही गई। 14वीं कन्या स्वाहा अग्नि देव को ब्याही गई। इसलिए अग्नि में आहुति दें तो क्या कहें? स्वाहा। स्वाहा स्वाहा जो है वो अग्नि देव की शक्ति हैं। स्वाहा कहे से अग्नि देव स्वीकार करते हैं आहुति को, और अग्नि भगवान का मुख है। तो जिस मंत्र से अग्नि में आहुति दिए, उन्हीं देवता को आहुति प्राप्त होगी। तो 14वीं कन्या की स्वाहा अग्नि देव से विवाह हुआ,
और 15वीं कन्या स्वधा, इनका विवाह पितरों से हुआ। इसलिए पितरों को जब जल दिया जाता है तो स्वधा बोला जाता है। आपने ध्यान दिया हो, स्वधा बोला जाता है। जो स्वधा है ये पितरों की शक्ति है। और कैसे जल दिया जाता है पितरों को? सीधे हाथ के अंगूठे और पहली उंगली इसके बीच से। ये जो हमारा हाथ है इसमें 4 तीर्थ हैं। ये जो आगे वाला हिस्सा है हाथ का, ये वाला हिस्सा, ये देव तीर्थ है। देवताओं को जल देंगे, सूर्य भगवान को जल देंगे, देवताओं को जल देंगे। कैसे देंगे? ऐसे देंगे। ऋषियों को जल देंगे। कहां से देंगे? ये जो हथेली के बीच वाला हिस्सा है ये प्रजापति तीर्थ है। ऋषियों को जल ऐसे दिया जाएगा। ये जो हिस्सा है अंदर वाला ये भोग तीर्थ है। स्वयं जल लेंगे, चरणामृत लेंगे तो यहां से लेंगे। लेकिन ये पहली उंगली और अंगूठा दाहिने हाथ का ये जो स्थान है ये पितृ तीर्थ है। पितरों को जल देंगे तो कैसे देंगे? ऐसे देंगे। तर्पण ऐसे किया जाता है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है। दक्षिण की ओर मुख करके पितरों को जल दिया जाता है। कुशा लेकर के, तिल लेकर के, दूध जल में मिला करके तर्पण करना चाहिए। पितृ लोग तृप्त होते हैं। तो ये जो 15वीं कन्या है स्वधा, इनका विवाह किनसे हुआ है? पितरों से हुआ है। और फिर 16वीं कन्या है सती। इनका विवाह किनसे हुआ साहब? इनका विवाह हुआ शंकर जी से। तो जो प्रसूति हैं छोटी बेटी मनु जी की, इनकी 16 कन्या, इनका वंश कहा। और फिर मझली बेटी देवहूति जी, इनका विवाह किनसे हो रहा है? करदम जी महाराज से। इनका नाम है देवहूति। नाम कितना सुंदर है। जो देवताओं का आह्वान कर ले वो देवहूति, जो जीवन में देवत्व का आह्वान करे वो देवहूति। पिता ने इनसे पूछा बेटी कैसे वर का वर्ण करोगी? देवहूति जी ने कहा पिताजी मुझे धनवान की इच्छा नहीं, मुझे रूपवान की इच्छा भी नहीं, मुझे बलवान की इच्छा भी नहीं। तो कैसा वर चाहिए? मुझे तो भक्तिवान चाहिए। कोई महापुरुष जो गृहस्थ होना चाहे, कोई ऐसे संत, उनसे मुझको ब्याह हो। मनु जी ने कहा ठीक है, अपनी बेटी के लिए हम संत ढूंढेंगे। तो कौन संत मिले? करदम जी महाराज। ये ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न है। ये सरस्वती के तट पर तप कर रहे थे और भगवान ने इनको बिना मांगे ही वर दिया था और आज्ञा की थी कि आप विवाह कर लो, हम आपके यहाँ पुत्र बन के आएंगे। माने अपने यहाँ कैसे ऋषि मुनि हुए कि उनको देख के भगवान को पुत्र बनने की इच्छा हो। करदम जी नहीं कहे, भगवान कहे हम आपके यहाँ पुत्र बन के आएंगे। करदम जी कहे प्रभु आप पुत्र बन के आएंगे तो जरूर ब्याह करेंगे हम। किनसे ब्याह हो? तब भगवान ही आज्ञा की है कि मनु जी की मझली बेटी हैं देवहूति, हम उनको प्रेरणा करते हैं, वो आएंगे। मना न करना, विवाह कर लेना। विवाह आपको भजन में बाधक नहीं होगा। तब भगवान करदम जी को भी आज्ञा किए, मनु जी को भी स्वप्नादेश दिए और मनु जी अपनी कन्या देवहूति को लेकर के पहुंचे करदम जी के पास। भागवत जी में लिखा है मनु जी ने क्या कहा? प्रियव्रतो उत्तान पादो स्वसेयम दुहिता मम अनविंछति पतिम युक्तम वयशील गुणादिभि। ये मेरी बेटी
प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, और ये आप जैसे गुण वाले किसी संत को पति रूप में वर्ण करना चाहती है। करदम जी ने स्वीकार किया, पर एक शर्त लगा दी। बोले मैं आपकी बेटी से विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि मैं गृहस्थ आश्रम में तभी तक रहूंगा जब तक कि संतान की प्राप्ति न हो जाए। संतान की प्राप्ति हो जाए तो मैं गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दूंगा। अब बहुत बड़ी शर्त थी। मनु जी अपनी बेटी देवहूति की ओर देखे, बेटी सुन लो और समझ लो। देवहूति जी ने कहा मुझे स्वीकार है। ऐसे महापुरुष का थोड़ी देर का भी संग कल्याण करने वाला है। तब वहां ब्रह्मा जी पधारे और देवहूति और करदम जी का विवाह हो गया। और जैसे विवाह हुआ, भागवत जी में लिखा है, पितृभ्याम प्रस्थिते साधवी पतिम इंगित को विदा, नित्यम पर्र चरत प्रत्या भवानी इव भवम प्रभु। पिता के जाने पर कन्यादान करके पिता चले गए। कैसी सेवा की श्री देवहूति जी ने अपने पति करदम जी की। बोले पति में इंगित को विदा, उनके इंगित को समझे। कैसी सेवा की? सुखदेव जी कहें जैसे भवानी शंकर जी की सेवा करती है। नित्य पर्र चरत प्रत्या भवानी एव भवम प्रभु, जैसे भवानी भव माने शंकर जी की सेवा करती हैं। और करदम जी आए और ब्याह के बाद भजन करने बैठे, ऐसी समाधि लगी कि बरसों बीत गए। देवहूति जी ब्याह के दिन आई, उनकी मैया ने चोटी गूंथी थी, वो चोटी नहीं खुली, जटा बन गई। देवहूति वृद्ध हो गई, करदम जी की समाधि न खुले। बहुत वर्षों बाद समाधि खुली। देवहूति तो सेवा में थी, यही भूल गए कि हमारा ब्याह भी हो चुका है। उन्हीं देवहूति से पूछ रहे हैं, देवहूति जी ने प्रणाम किया, उन्हीं देवहूति से पूछ रहे हैं देवी तुम कौन हो? तब देवहूति कह रही हैं मैं मनु जी की कन्या हूं और आपके चरणों की दासी हूं। मेरे पिता ने मेरा कन्यादान आपके प्रति किया था। अरे देवी, हमको तो याद ही नहीं रहा, तुम अभी तक यहीं हो? बोले कहाँ जाती महाराज, अपने यहाँ तो यही सिखाया जाता है कि जिसको कन्यादान कर दिया वह उसी के होके रहना है, तो मैं यहीं सेवा में हूँ। अरे देवी, तुम्हारी सेवा से तो हम बड़े प्रसन्न हैं, हमसे कोई वर मांगो। तब उस समय देवहूति जी के मुख से निकल गया, मैं आपसे संतान सुख चाहती हूँ। बाद में देवहूति जी को ग्लानि हुई, मेरे संत पति ने वर मांगने को कहा था तो मैंने भगवान को क्यों नहीं मांगा। वो कह रहे थे कि जो वर मांगोगी दूंगा, तो मैं कहती मुझको भगवान की प्राप्ति करा दीजिए, लेकिन मुख से निकल गया मुझे संतान चाहिए। तब करदम जी कहे ठीक है, तुम्हारा अधिकार है संतान के लिए कहना, तो अभी तुम रुको, जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। देवहूति गईं स्नान करने, जब गईं तो वृद्ध, और जब स्नान करके निकली तो 16 बरस की राजकुमारी हो गई। उनके संग में 1000 दासी निकली जो हाथ जोड़े यही कह रही हैं बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। करदम जी भी स्नान किए, वो भी युवा हो गए। फिर करदम जी एक विमान प्रकट किए, एक ऐसा विमान जो कि समझिए उड़ता हुआ महल, सब सुविधा उस विमान में, उसके भीतर प्रविष्ट हुए और 100 बरस तक वो विमान उड़ता रहा। और उस 100 बरस के अंतराल में देवहूति जी को 9 कन्याओं का जन्म हुआ।
और ये 9 कन्याएं ऐसी, एक एक बेटी त्रिलोकी पवित्र कर दे। श्री राम जी की गुरु मां अरुंधति कौन की बेटी हैं? इन्हीं करदम देवहूति जी की बेटी हैं। अनुसुईया जी दुनिया की सबसे बड़ी पतिव्रता जो अत्रि जी को ब्याही गई, कौन की बेटी हैं? इन्हीं की बेटी हैं। बड़ी बड़ी भाग्यवान बेटियों को जन्म दिया। 9 कन्या भाई करदम जी विमान वापस ले आए और देवहूति जी से बोले, देवी अब तुम बेटियों को संभालो, तुम्हें संतान मिल गई, मैं तो चला वन में भजन करने। देवहूति जी चरण पकड़ के रोने लगे, महाराज इन 9 बेटियों का मैं पालन कैसे करूंगी, इन 9 बेटियों का कन्यादान में कैसे करूंगी, तो आप मुझे त्याग के मत जाइए, इन बेटियों का निर्वाह तो हो जाए। तब करदम जी को ध्यान आया, भगवान कहे थे पुत्र रूप में आएंगे, अभी तो भगवान नहीं आए, गृहस्थ आश्रम छोड़ देंगे तो भगवान कैसे प्रकट होंगे। तब करदम जी रुक गए और समय बीता। तब भागवत जी में क्या लिखा है, तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञे गनिरिव दारुणी। और समय बीता, तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञे गनिरिव दारुणी। तब स्वयं भगवान श्री हरि करदम जी के तेज का आश्रय लेकर के देवहूति जी में विराजे और फिर भगवान ऐसे प्रकट हुए देवहूति जी से, बोले जज्ञे गनिरिव दारुणी, जैसे लकड़ी से अग्नि प्रकट होए ऐसे देवहूति मैया में कौन प्रकट हो गए? कहिए श्री कपिल भगवान की जय हो।